हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मेरी अभी तक की वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ मिस्टीरियस थिंग्स पर ही वीडियो बनाई है, जैसे कोडेक्स की गाज और बानगढ़ का किला। लेकिन आज की वीडियो एक क्राइम के ऊपर है। एक ऐसा क्राइम जो इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग था कि जब इस क्राइम के क्रिमिनल को कोर्ट में पेश किया गया तो उसे 100 टुकड़ों में काट कर बीच चौराहे पर एसिड में डाल देने की सज़ा दी गई थी। तो उसे सज़ा नहीं दी गई, लेकिन कैन यू इमेजिन कि जिसकी सज़ा इतनी भयानक है वो क्राइम कितना भयानक होगा। दिसंबर 1999, लाहौर, पाकिस्तान। वहाँ के डेली जंग नाम के न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक डायरी पहुँचती है। उस डायरी में एक फ़ोटो मिलती है। फ़ोटो में एक आदमी सिंपल से कपड़े और एक सिंपल से चश्मे लगाए खड़ा था। उस फ़ोटो को साइड में रखकर उस डायरी को खोला जाता है, और जैसे ही डायरी को पढ़ना शुरू किया गया, पूरा न्यूज़ ऑफिस दहल जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं। उस डायरी में लिखा था, मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैंने 100 लड़कों का रेप करके उनको एसिड के ड्रम में डाल दिया है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं खुद आऊँगा और मैं खुद बताऊँगा। उस डायरी में 100 के 100 बच्चों की डिटेल्स लिखी हुई थी। उनके नाम तो नहीं थे, लेकिन उन्हें विक्टिम 1, विक्टिम 2 और विक्टिम 3 करके लिखा हुआ था। उनके मरने की डेट, तरीका भी लिखा हुआ था। ये सब पढ़ने के बाद न्यूज़ ऑफिस से पुलिस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन पुलिस से पहुंचने से पहले जावेद इकबाल न्यूज़ ऑफिस पहुंच जाता है। उन्होंने जैसे ही जावेद को देखा, वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि जावेद बहुत ही सिंपल दिखने वाला आदमी था। कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया होगा। उसके कुछ टाइम बाद ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। आगे की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको जावेद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जावेद का जन्म 8 अक्टूबर 1956 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। जावेद बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। वो जो चाहता उसे मिल जाता। इसीलिए उसने ग्रेजुएशन के बाद 2 प्रॉपर्टीज़ की डिमांड करी थी, और वो 2 प्रॉपर्टी उसे मिल भी जाती है। उन 2 प्रॉपर्टी में से एक पर उसने अपना घर बनाया और दूसरे पर अपनी स्टील रिकास्टिंग की फैक्ट्री लगाई। अब उसके पास घर भी था और एक अच्छा बिजनेस भी। जावेद के सेटल होने के बाद उसे शादी के लिए प्रेशर बनाने लगे कि अब तुम्हारे पास एक अच्छा घर भी है और बिजनेस भी, तो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। घर वालों के इतना प्रेशर बनाने के बाद उसने घर वालों को एक ऐसी बात बताई कि उसके घर वालों के कान खड़े हो गए। उसने बताया कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो एक गे है। उसके घर वालों ने जावेद को बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की मानने को तैयार नहीं था और वो पूरी तरीके से अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था। उसके बाद कुछ टाइम बीतता है और उसके फादर और उसके ब्रदर उससे मिलने का प्लान बनाते हैं और वो उसके घर भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पहुंचते हैं, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि जावेद के घर में 7 से 8 बच्चे होते हैं, और वो जैसे ही उनका फेस देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है इन बच्चों के साथ। उसके फादर और ब्रदर दोनों जावेद के घर से निकल जाते हैं। वो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है कि जावेद उन बच्चों के साथ क्या कर रहा है। उसके बाद वहाँ के लोग गुस्से में जावेद के घर पर हमला कर देते हैं। वो उस पर चिल्लाते हैं और उसके घर पर पत्थर से हमला करते हैं। उन्हें जावेद तो घर पर नहीं मिलता, लेकिन भीड़ में से कुछ लोग जावेद के फादर को जानते थे, और इसीलिए पूरी की पूरी भीड़ उसके फादर के घर पर हमला कर देती है। उसके पिता और भाई दोनों को बहुत मारा जाता है, और उन दोनों को लगभग हत्यारा करने के बाद पुलिस को सौंप दिया जाता है। इतना कुछ होने के बाद भी जावेद सामने नहीं आता। ये सब उसकी माँ भी देख रही थी, और इसके बाद उन्होंने सोचा, अगर मैं इन बच्चों में से किसी एक को भी पुलिस तक पहुंचा दूं, तो जावेद को अपने आप बाहर आना पड़ेगा। और यही हुआ। जावेद बाहर आया और उसे पकड़ लिया गया। सब खुश थे कि इस हैवान को आखिरकार पकड़ लिया गया, लेकिन ये खुशी
बहुत छोटे समय के लिए ही थी, क्योंकि सिर्फ कुछ टाइम में ही जावेद को वापस रिलीज़ कर दिया गया था। और ये सबके लिए इतना शॉकिंग था, इतने बच्चों का गलत फ़ायदा उठाने के बाद भी इतनी कम सज़ा, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जावेद पुलिस वालों को भी पैसे खिलाया करता था। कुछ टाइम सब नॉर्मल बीतता है, लेकिन उसके बाद जावेद के जो फादर थे उनकी डेथ हो जाती है। और जावेद को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि सिर्फ उसके फादर ही थे जो इतना कुछ होने के बाद भी जावेद से बात करते थे और जावेद की केयर भी करते थे। उसके बाद कुछ टाइम और बीतता है, लेकिन एक दिन जावेद फिर लोगों की नज़र में आता है। उसने फिर से वही किया जो वो इतने टाइम से करता आ रहा था। हुआ यूँ कि उसने 2 मसाज करने वालों को बुलाया था, और वो 2 मसाज करने वाले 2 लड़के ही थे। और जावेद ने उनके साथ भी वही किया जो वो पहले बच्चों के साथ करता आ रहा था। मैंने जब ये पढ़ा तब मुझे इतना शौक नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट, बट जब इसके बाद जो हुआ उस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा शॉक कर दिया। हुआ यूँ कि जैसे ही जावेद ने इन दोनों को असॉल्ट किया, उसके बाद जावेद जाकर सो गया। कैन यू इमेजिन, एक बंदा 2 लड़कों को असॉल्ट करता है और दोनों के घर होते हुए वो जाकर सो जाता है। इस चीज़ से वो दोनों लड़के इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जावेद के घर की दीवार पर एक राइफ़ल रखी हुई थी, उसे निकाल कर जो हैंडल की साइड होती है उसे सोते हुए जावेद पर हमला कर देते हैं। उसके सर के लेफ़्ट साइड पर 3 से 4 बार वो पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। हमले के झटके से जावेद उठता है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। जावेद काफ़ी टाइम के लिए एडमिट रहता है, और यही टाइम था जब उसने ठान लिया कि वह 100 बच्चों को मारेगा। उस टाइम पर वो पूरा शैतान बन गया था। ये कि जैसे ही ये न्यूज़ बाहर निकली कि जावेद ने फिर से 2 बच्चों को असॉल्ट किया है, ये न्यूज़ उसकी माँ तक भी पहुंची, और इस बार उसकी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उसका बेटा अभी तक उसी राह पर है। उसके फादर की मौत भी उसे बदल नहीं पाई, और ये झटका उसकी माँ नहीं सहन कर पाई और उनकी भी डेथ हो गई। यही वो पॉइंट था जहाँ उसने सोचा कि वो 100 बच्चों को मारेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जो 2 मसाज करने वाले लड़के थे उनकी वजह से उनकी माँ की मौत हुई थी। वो दिमागी से इतना अपंग था कि वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। वो उन लड़कों को ज़िम्मेदार मान रहा था कि उनकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है। उसकी माँ उन दोनों लड़कों की वजह से तड़पी है, इसीलिए अब वो 100 माँओं को तड़पाएगा। वो 100 माँओं को ऐसे ही रुलाएगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उसने अपने प्लान को शुरू किया। आगे का प्लान बताने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि देखो, मैं हर बच्चे को उसने कैसे फंसाया और कैसे सबको मारा, ये सब मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँगा जिससे आप समझ पाएंगे कि वह कितना बड़ा शैतान था। और हर बच्चे को उसने एक ही तरह से मारा था। वो ऐसे ही रैंडम बच्चों को सिलेक्ट करता, वो अपने बातों में उसे फंसाता और उसे अपने घर ले आता, और किसी भी बहाने से उसका ध्यान भटका के वो उसका गला दबोच देता, और वो सांस अटकने के कारण बच्चे की मौत हो जाती। मरने के बाद वो उन्हें घर के बेसमेंट में ले जाता। वहाँ उसने ड्रम में एसिड भर के रखा हुआ था। बेसमेंट में ले जाने के बाद वो बच्चों की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें एसिड के ड्रम में डाल देता। ऐसे ही एक एक करके उसने 100 बच्चों को अपना शिकार बनाया, और उन बच्चों की उम्र 6 से 14 साल तक की थी। जैसे ही उसने 100 बच्चों को मार दिया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि उसने कैसे सरेंडर किया। देखिए, मैंने आपको 100 बच्चों को मारने की पूरी स्टोरी इसलिए नहीं बताई क्योंकि पहली बात, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और दूसरी बात कि वो जो पैटर्न था सबको मारने का वो बिल्कुल सेम था। उसकी पास्ट की लाइफ को डिस्कस करने का रीज़न यही था क्योंकि अगर वो पहले पकड़ा जाता तो वो ये सब काम नहीं कर पाता, इसीलिए उसका पास्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। उसे 1 या 2 केस के बाद ही पकड़ लिया जाता तो उन 100 बच्चों की जान बच जाती, कई परिवार ना उजड़ते, कई माँओं को अपना बच्चा ना खोना पड़ता।